बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के भतीजा सह बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ बयान देते हैं और वे सुर्खियों में बन जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो सुर्खियों में आकाश आनंद बहुत पहले ही से बने हैं, लेकिन इस बार जो बयान दिए हैं उससे सुर्खियां काफ़ी बटोरी है और हर जगह चर्चा हो रही है। चर्चा ही नहीं बल्कि इन पर कई जगह एफआईआर दर्ज हो चुका है। दोस्तों, एफआईआर इसलिए दर्ज हो चुका है क्योंकि आकाश आनंद लखनऊ के सीतापुर में जनता को संबोधित करते हुए काफ़ी जो है वो भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, जिसके वजह से उन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है और एफआईआर दर्ज कराने वाली भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों, जनता को संबोधित करते हुए आकाश आनंद कहते हैं कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो वोट मांगने आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं और विकास का काम नहीं करते हैं। और अब की बार जो बीजेपी के लोग आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, तो वोट के बदले उनको आप जूता और चप्पल से स्वागत करना और यहाँ से खदेड़ देना। आकाश आनंद इतना ही नहीं रुकते हैं, यहीं पे नहीं रुकते हैं, वे और 2 कदम आगे निकल जाते हैं और कहते हैं कि इस देश में अगर आतंकवादियों की कोई पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इस देश में अगर कोई जो है वो बुलडोजर की पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इतना आकाश आनंद बोलते ही कहाँ है कि माने पूरे भारतीय जनता पार्टी के लंका में आग लग जाती है और वे बौखला करके आकाश आनंद के ऊपर कई जगह दोस्तों एफआईआर दर्ज करने लगते हैं और कई जगह एफआईआर दर्ज करा देते हैं और ये कहते हैं कि आकाश आनंद के जो है वो अब गिरफ्तारी तय हो गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ना तो कांग्रेस ने हिमाकत किया इस तरह से बयान देने के लिए और ना ही आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी इस तरह का जो है वो हिमाकत दिखाए थे बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए। आखिर ऐसी बात क्या आन पड़ी दोस्तों कि बीजेपी के खिलाफ वो भी एक आकाश आनंद, जिसको उभरते हुए नेता बताया जा रहा था, आज से पहले कहा जा रहा था कि ये जो है वो देखिए छोट मोट नेता जिसको बोलने नहीं आता है, ट्राइपॉड पर पढ़ के भाषण देता है, वो क्या नेता बनेगा। और आज के बाद जो है वो ये जो है इसका कैरियर खत्म हो गया। दोस्तों, इस तरह तमाम तरह के जो है वो अटकने लगाए जा रहे थे आकाश आनंद के बारे में और ये भी कहा जा रहा था कि आकाश आनंद को और कोई लीडर नहीं दिखाई देता है, बस चंद्रशेखर आज़ाद दिखाई देते हैं और उसके बारे में कटाक्ष करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितना आकाश आनंद ने हिम्मत जुटाई है, जितना आकाश आनंद ने बीजेपी को जो हकीकत में आईना दिखाया है, जितना आकाश आनंद ने कहा है, आज तक ने ना तो चंद्रशेखर आज़ाद इस तरह की बातें कह दिए हैं और ना ही कांग्रेस के कोई ऐसा लीडर जो है वो कहा है बीजेपी के बारे में। अगर ऐसा कहते तो कई लोगों पर जाहिर सी बात है कि एफआईआर दर्ज हो चुका होता और जेल में डाल दिए जाते। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कितने भी वरिष्ठ नेता थोड़ा सा भी बीजेपी के बारे में अनाप शनाप बोले हैं, उनको बीजेपी जेल में उठा करके जेल में डाल दिया है। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आज कहाँ है, सलाखों के अंदर हैं। उसके अलावा जो है वो थोड़ा सा हिमाकत दिखाए थे बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए, जो है वो जेल में बंद है। और झारखंड के हेमंत सोरेन थोड़ा सा हिमाकत दिखाए थे, थोड़ा सा बीजेपी के खिलाफ बोले, उनको आज किस प्रकार की सजा भुगतनी पड़ रही है। लेकिन आकाश आनंद जो आज तक ले कोई नहीं कहा है, जो आज तक ले ऐसा कोई हिम्मत नहीं जुटाया था, वो हिम्मत आकाश आनंद ने जुटाया है और बीजेपी के लंका में आग लगा दिए हैं आकाश आनंद। जो आज तक आकाश आनंद को ये कह रहे थे कि ये छोट मोट नेता क्या कुछ करेगा, ये तो अभी राजनीति का बच्चा है, राजनीति का कच्चा खिलाड़ी है, लेकिन जो है आकाश आनंद के समर्थन ये कह रहे थे कि आकाश आनंद कोई बच्चा नहीं है। अब देखिए, आकाश आनंद जिसको आप बच्चा कह रहे थे, जिसको कह रहे थे कि राजनीति का समझ नहीं है, वो बच्चा आज खिलौनों से खेलते खेलते राजनीति के गलियारों में राजनीति के दिग्गजों के साथ खेलना शुरू कर दिया है। और आज तक ले जो ऐसा नहीं किया था, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार जो है युवाओं में बने रहते हैं और यूथ आइकॉन कहा जाता है, वो भी इस प्रकार के हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। लेकिन आकाश आनंद ने इस प्रकार के हिम्मत जुटाई और बीजेपी के लंका में आग लगा दिया है। जिस प्रकार से बोले कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता और कार्यकर्ता आपसे वोट मांगने आए
तो उसको जूता और चप्पल से स्वागत करना है। एक ज़माने में कहा करते थे मानवर कांशीराम साहब कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारे जूतो चार। उसी नक्शे कदम पे अब धीरे धीरे आकाश आनंद जी चलते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ जो है लगातार इस प्रकार के बयानबाजी दे रहे हैं और बीजेपी के आंख में आंख डालकर इस प्रकार के भाषण दे रहे हैं और अपने जनता को संबोधित कर रहे हैं। और ये हिमाकत जो है वो किसी बहुजन नेता में नहीं था, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, इसके अलावा मुलायम सिंह यादव पहले हुआ करते थे वो भी हो, चाहे बिहार में आप आ जाइए तेजस्वी यादव हो, किसी ने ऐसे हिम्मत नहीं जुटाई बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए। लेकिन जिसको राजनीति के कच्चा खिलाड़ी कहा जा रहा था, जिसको राजनीति का बच्चा कहा जा रहा था, वही बच्चा खिलौनों से खेलते खेलते सयान हो गया है और राजनीति के गलियारों में दिग्गज नेताओं के साथ खेलना शुरू कर दिया है। और इसका रिजल्ट ये है कि वो आज बीजेपी को जिस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, शायद ही कोई नेता है जो उसको इस प्रकार से जवाब दिया होगा। दोस्तों आप आकाश आनंद के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आकाश आनंद जिस प्रकार के पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं, एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बीजेपी को जिस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए सही है या गलत है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर कीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।